घंटे की पूछताछ हो चुकी है। एटीएस की टीम ने तमाम लूपहोल्स पर सीमा हैदर से जवाब मांगा। हालांकि कुछ ऐसा भी है जो सीमा हैदर पर एजेंसियों का शक गहरा कर रहा है। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एटीएस के सवाल, शिकंजे में फंस गई सीमा। दो दिन की पड़ताल, इश्क वाले मुखौटे का जाल। कराची टू नोएडा पूरे रूट का खुलासा। कौन है फूफी, इश्क वाली कहानी झूठी। सीमा हैदर से एटीएस 2 राउंड की पूछताछ कर चुकी है। एटीएस ने सीमा हैदर के सरहद पार वाले प्यार से लेकर उसके हिंदुस्तान तक की जर्नी का हर पहलू खंगाल डाला है। सीमा ने कहानी तो बेहद अच्छी बुनी है, लेकिन एटीएस के रडार पर कुछ ऐसी चीजें आई हैं जो इशारा करती हैं कि सीमा की इश्क वाली कहानी कहीं ना कहीं आईएसआई की काली करतूतों से जाकर जुड़ती है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सीमा से पूछताछ में अब तक क्या अपडेट हुआ है। सीमा और सचिन से 2 राउंड की पूछताछ हो चुकी है। पहली बार 6 घंटे, दूसरी बार 9 घंटे। सीमा ने जासूस होने की बात से साफ इनकार किया। एटीएस के बाद अब जांच में आईबी की भी एंट्री हो गई है। इंडिया आने वाले रूट का भी पूरा खुलासा। फोन से चैट डिलीट करने पर पूछताछ। फोन में कोडवर्ड में बातचीत पर पूछताछ। सचिन के अलावा भारत में कौन कौन दोस्त, सीमा के दस्तावेजों के फर्क पर पूछताछ। भाई और चाचा के पाकिस्तानी आर्मी में होने पर सवाल। फिलहाल जिस तरीके से सीमा गुलाम हैदर ने अपनी पबजी की कहानी बताई, उससे एटीएस संतुष्ट नहीं दिखाई दे रही है और उसकी जांच आईएसआई एजेंट के शक होने पर आगे बढ़ रही है। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18, ग्रेटर नोएडा। तो सीमा हैदर की चैट्स ने एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। कोडवर्ड्स में हुई बात सीमा के आईएसआई कनेक्शंस की बात पर शक और गहरा कर रहे हैं। क्या है वो कोड्स जिनकी वजह से सीमा हैदर एजेंसियों की पूछताछ में फंसी नजर आई, आपको दिखाते हैं। सीमा हैदर का दावा है कि वो सिर्फ सचिन के प्यार में पड़कर अपना सब कुछ छोड़ इंडिया पहुंची है। सीमा का दावा है उसने सिर्फ सचिन के खातिर ही अपना पूरा परिवार छोड़ा, अपने पति को छोड़ा, 3 देशों का सफर किया और सबसे बड़ा खतरा उठाकर भारत में एंट्री की। उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम सीमा हैदर की इन्हीं दावों की पड़ताल कर रही है। 2 दिनों के अंदर सीमा और सचिन से एटीएस की टीम करीब 16 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। सीमा के पास मिले पासपोर्ट, फोन और सिम की पड़ताल की गई। साथ ही सीमा के तमाम डॉक्यूमेंट्स भी इन्वेस्टिगेशन टीम की नजर है और इन्हीं सब चीजों से सीमा पर शक पैदा हुआ और शक से पैदा हुए सवाल, जिनका जवाब बखूबी सीमा ने दिया, लेकिन ये भी उसके सिर्फ सचिन की सीमा होने पर शक पैदा करते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब एटीएस की जांच फूफी और फल शब्द पर अटिक की है। चैट से फूफी और फल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें, आमतौर पे फूफी शब्द का इस्तेमाल आईएसआई एजेंट तब करते हैं जब जो दूसरे देश में होते हैं और जानकारियां साझा करते हैं अपने देश में। इसके अलावा फल शब्द का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आईएसआई एजेंट को पैसे की मांग होती है। लिहाजा अब एटीएस की तफ्तीश तेज हो गई है और जिस तरीके से सीमा गुलाम हैदर के फोन से चैट्स डिलीट हुई थी, उसके बाद फूफी और फल शब्द का इस्तेमाल किया गया है और लगातार इसी पर अब जांच टिकी हुई है और इस पर तफ्तीश एटीएस ने तेज कर दी है। सचिन और सीमा से एटीएस ने अपनी पूछताछ में सबसे अहम सवाल जो पूछा वो ये कि सीमा और उसके 4 बच्चे बिना रोक-टोक कैसे ग्रेटर नोएडा तक पहुंचे। सूत्रों के हवाले से खबर ये मिली कि सीमा का पूरा कराची से इंडिया का रूट एटीएस के हाथ लग चुका है। सीमा का कराची टू नोएडा रूट
कराची से शारजहां गई सीमा, शारजहां से नेपाल पहुंची, नेपाल से बिहार बॉर्डर के जरिए एंट्री की। सीतामढ़ी जिले में भी मिली लोकेशन, सीतामढ़ी से ग्रेटर नोएडा पहुंची सीमा। पाकिस्तान मूल के रहने वाली सीमा हैदर और उसके भारतीय पति से जुड़े मामले में जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस की एटीएस की टीम लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लगातार पूछताछ कर रही है, अब कई नए इनपुट्स निकल के सामने आते हुए दिख रहे हैं। पुलिस सूत्रों की अगर माने तो जिस तरह से इस मामले में लगातार पूछताछ की जा रही थी, इसी मामले में अब बिहार कनेक्शन भी निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि जब यूपी एटीएस के द्वारा ये पूछा गया कि आखिर आप नेपाल से भारत में कैसे प्रवेश किए, तो सीमा हैदर और उसके पति के द्वारा बताया गया कि नेपाल से वो बिहार राज्य में प्रवेश की है और बिहार राज्य में जो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर प्रवेश की थी, और वहाँ प्रवेश करने से पहले सीतामढ़ी के बारे में बहुत अच्छा खासा जो जानकारी है वो जुटाया गया, और सचिन ने उन तमाम जानकारियों को सीमा के साथ में साझा किया था, जिसमें कि विशेष तौर पे बताया गया था कि वो भारतीय परिधान यानी कि साड़ी में वो प्रवेश करे, माथे पे सिंदूर लगा होना चाहिए, वो भी बताया गया था। और एक तरह से कहा जा सकता है सीतामढ़ी में जो सामान्य तौर पे जिस तरह से की साड़ी पहनी जाती है उस तरह से साड़ी बाकायदा पहनी है, और ख़ास तौर पे जो पल्लू रखने का अंदाज़ होता है जो बिहार में बाकायदा उसी अंदाज में सर पे पल्लू रख करके अपने बच्चों के साथ में सीमा हैदर सीतामढ़ी में प्रवेश की थी। उसके बाद वहाँ पर किस तरह से होते हुए कहाँ रुकी है, उसके बाद किस तरह से वो उत्तर प्रदेश तक पहुँची, इन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ की गई। हालांकि सीमा गुलाम हैदर ने एटीएस के सवालों के जवाब में साफ इनकार कर दिया है कि वो पाकिस्तानी जासूस नहीं है, लेकिन सीमा की चैट्स में कुछ कोड वर्ड्स ऐसे मिले हैं जिन्होंने एजेंसी का शक गहरा कर दिया है। ये कोड वर्ड्स ज्यादातर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट अपने हैंडलर से बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिली है कि एटीएस ने अपनी पूछताछ में सीमा से इन कोड वर्ड्स को लेकर भी सवाल पूछे हैं। फोन चैट्स क्यों डिलीट किए थे, कोड वर्ड्स में किससे बात होती थी, फूफी और फल का क्या मतलब है, पाकिस्तानी सिम को क्यों तोड़ा गया था। सूत्रों की माने तो सीमा की चैट्स में ये जो कोड वर्ड्स इस्तेमाल होने की जानकारी सामने आई है वो उसके ISIS कनेक्शन के शक को गहरा कर रही है। दरअसल ऐसे कोड वर्ड्स का इस्तेमाल खुफिया जानकारी भेजने के लिए किया जाता है। फल का मतलब रुपए से होता है और फूफी कोड वर्ड उस एजेंट के लिए किया जाता है जो जानकारी भेजता है। जो नेपाल बॉर्डर है, नेपाल बॉर्डर पर वहाँ पर SSB जवानों की तैनाती होती है, यानी सशस्त्र सीमा बल के जवानों की तैनाती होती है, और किस तरह से वो 13 मई को जो तारीख बताया जा रहा है कि उस तारीख को बाकायदा वो प्रवेश की थी, तो 13 मई को जिस तरह से बाकायदा वहाँ के आसपास में लगे हुए तमाम CCTV कैमरे जो हैं वो और इस अन्य जो डॉक्यूमेंट्स है बाकायदा उसको खंगाला जाएगा और जानकारी ली जाएगी कि क्या इस मामले की जानकारी SSB के जवानों को थी या नहीं। तो हो सकता है इस मामले में SSB के द्वारा भी औपचारिक तौर पर इन तमाम जानकारियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी साझा किया जा सकता है, और कहा जा सकता है कि जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे निकलता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, कई महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आ रही हैं, और जल्द ही इस मामले में यूपी एटीएस के द्वारा कुछ और बड़े खुलासे किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट बीनू के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।